आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जो कि एक पौधा जो कि आई क्लिनिक से स्टार्ट हुआ और फिर ये तनावर दरख्त जिसके साए में कई मरीज जो है वो सेहतयाब होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल लाहौर की। ये अब पाकिस्तान का वाहिद बैनुल-अक़वामी तौर पे माना गया स्पाइन सेंटर है और दुनिया की हर सर्जरी यहाँ हो रही है। हमारा मिशन बेसिकली ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रोवाइड की जाती हैं वो हम यहाँ गरीब लोगों को दें। पाकिस्तान में जहां मरीजों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज दस्तयाब नहीं है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मरीजों के लिए मसीहा बनकर उभरते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सेंटर पाकिस्तान का बेस्ट स्पाइन सेंटर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 24/7 सर्जरीज हो रही होती हैं। उसके अलावा इसका जो इफ्तिताह है वो नन अदर देन द ग्रेट अब्दुल सत्तार ईदी ने किया। आइए चलते हैं और देखते हैं कि गुरकी हॉस्पिटल लाहौर किस तरह मरीजों को जो है उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें उनको सब्सिडाइज कर रहा है, या फिर ट्रस्ट हॉस्पिटल किस तरह मरीजों का जो इलाज है वो मुफ्त कर रहा है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स गुरकी हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ गुरकी हॉस्पिटल के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ भी मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये सर्जरी एरिया है और यहाँ के कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे भी आप मुझे देख भी रहे हैं कि मैंने फॉलो किए हुए हैं। तो जो भी शख्स उस रेड लाइन से अंदर आता है उसको स्पेसिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये जो स्पाइन सेंटर है पाकिस्तान का पहला बड़ा और बेहतरीन स्पाइन सेंटर ऑर्थोपेडिक, किस तरह जो है यहाँ पे वर्किंग हो रही होती है और पेशेंट्स जो है उनको इस हॉस्पिटल में फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बहुत मेजर सर्जरीज भी की है। नाउ यू आर द चेयरमैन ऑफ गुरकी हॉस्पिटल दिस सेंटर। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह का स्पाइन सेंटर होना और गुरकी हॉस्पिटल के इस सेंटर को किस तरह देखते हैं आप? शुक्रिया बेटा, आप लोग इतनी दूर तशरीफ लाए हमारे लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। हर कोई अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में, हालांकि सेहत, तालीम, साफ पानी, सीवरेज हर एक का हक है। और हमारे यहाँ लाखों मरीज़ कमर की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, ख़ास तौर पे टीबी। और टीबी वाला मरीज़ अपाहज हो जाता है, हमारे पास स्ट्रेचर पे आता है। तो मैंने 2002 में पंजाब हुकूमत की नौकरी से इस्तीफ़ा दे के गुरकिया मैं हाजिर हुआ और अल्लाह ने फिर जो काम यहाँ लिया उसकी ख़ास रहमत और पाकिस्तानी अवाम के जज्बे की वजह से अब यहाँ हुकूमती इमदाद नहीं आती, ये अल्लाह के करम के बाद लोगों की अतियात वगैरह से ये चल रहा है। ये अब पाकिस्तान का वाहिद बैनुल-अक़वामी तौर पे माना गया स्पाइन सेंटर है और दुनिया की हर सर्जरी यहाँ हो रही है। 12 ममालिक से लोग आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके। 200 से ज़्यादा अपने पाकिस्तानी बच्चे यहाँ से ट्रेन होके निकले और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरों और अस्पतालों से फेलोशिप करने के लिए आए। मेरा बस चले तो हर ज़िले में एक से ज़्यादा स्पाइन सेंटर बने, लेकिन अल्लाह वो दिन कभी लाएगा तो, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने इससे क्या दिया जला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जब यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, अभी आपने जिक्र भी किया, तो क्या कॉमन डिजीज़ या कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपको पेशेंट्स में नज़र आती है? बेटा सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंट। आप जो हमारी ट्रैफिक का हाल है, बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं,
तो एक्सीडेंट, मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट, उनसे टांगें टूट जाती हैं, उन पे ज़ख़म हो जाते हैं और गैर मुनासिब इलाज की वजह से टांगें कट दी जाती हैं। जो पार्क बनते हैं हमारे, उनमें कोई हिफाजती तदाबीर नहीं होती। लोग झूलों से आते हैं, नीचे गिरते हैं, कमर टूट जाती है। यह हमारी लाहौर की नहर आपने देखी, इसमें भैंसें गाय भी नहा रही होती हैं और गरीब लोग भी छलांगे मार रहे होते हैं। वो उनसे टकरा के गर्दन कमर टूट जाती है। कोई पुरसाने हाल नहीं। ये वाहिद सेंटर है जहां बग़ैर फ़ीस के 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इनका इलाज हो रहा है और एक साल में 12,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज हम गुरकी हॉस्पिटल लाहौर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस टाइम मैं उनके ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर में मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्पाइन सेंटर है। और यहाँ पे जो है वो सर्जरीज अभी चल भी रही हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, और 24/7 यहाँ पे सर्जरीज हो रही होती हैं डिफरेंट पेशेंट्स की। अगर मैं बात करूँ यहाँ के इक्विपमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो जिसकी सर्जरीज हुई हैं उसके बाद इक्विपमेंट यूज़ होना होता है, आलात जो है वो तिब्बी आलात इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनकी जो क्लीनिंग है या वो सारा जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में भी दोबारा भी वो यूटिलाइज होने होते हैं। तो जम्स और ये सारी चीज़ें, इनका ख्याल रखना ये एक तो बड़ा टफ टास्क भी होता है और बड़ा ज़रूरी भी होता है। तो अभी जो है वो सर्जरीज चल रही हैं। इसके बाद मैं जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगी वो है सेंटर स्टेबलाइजेशन सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ पर जो तिब्बी आलात हैं, जो इक्विपमेंट है, उनको क्लीन किया जा रहा होता है, उनकी वॉशिंग हो रही होती है, और फिर 3 इंडिकेटर्स जो हैं वो चेक करते हैं कि क्या वो जो क्लीनिंग है वो सही तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर जो है गुरकी हॉस्पिटल का, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे कितने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अभी मुझे ज्वाइन किया प्रोफेसर नईम ने। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगी कि गुरकी हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर होता है जब पेशेंट यहाँ पे आता है सर्जरी का। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रोसीजर होता है जब पेशेंट यहाँ पर आता है, उसको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, एंड देन जो है वो सर्जरी आप उसको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुरकी हॉस्पिटल, जैसे कि आपने अभी देखा है, इसको विज़िट किया आपने, तो इट्स अ वेरी वेरी बिजी सेंटर। और अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, दिस इज़ नाउ द बिगेस्ट ऑर्थोपेडिक फैसिलिटी इन द कंट्री, नॉट इन लाहौर, नॉट इन पंजाब, इट इज़ द बिगेस्ट फैसिलिटी इन द कंट्री। तो इधर हमारे पास एक ही छत के नीचे ऑल सब स्पेशलिटीज़ ऑफ ऑर्थोपेडिक सारे अल्लाह का शुक्र है सारे काम कर रहे हैं। इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्पाइन है, पीडियाट्रिक्स है, ट्रॉमा है, स्पोर्ट्स है एंड सम अदर। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ के पेशेंट अब चूँकि वी आर वर्किंग सिंस 2001, तो पीपल ऑल अराउंड द कंट्री उनको पता है कि देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे हमने जाना है। तो जब पेशेंट इधर आता है किसी भी ट्रॉमा का, अगर पेशेंट हम सबसे पहले बात करते हैं जो चोट खा के एक्सीडेंट करके हड्डी तोड़वा के पेशेंट आता है फ्रैक्चर के साथ, तो वो जब एमरजेंसी में पेशेंट आता है तो प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आपने पर्ची बनवानी है, हॉस्पिटल के एमरजेंसी में चले जाना है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के जो भी होंगे कंसर्न वो उनको देखते हैं, उसी का प्लान उसी वक्त बनता है, एडमिशन होता है, और जो शुरू में प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट नहीं, वो जो जितने भी मिनिमम टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं करके उसको हम वार्ड में दाखिल कर लेते हैं। अब जैसे ही पेशेंट वार्ड में आता है तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो पेशेंट की सारी डिटेल ग्रुप्स में जाती है और सीनियर्स उसको देखते हैं और उसी वक्त उसका प्लान बनता है। और ट्रॉमा के पेशेंट, फ्रैक्चर्स के पेशेंट, एक्सीडेंट के पेशेंट, ये वाहिद सेंटर है पाकिस्तान में जहाँ पे विदिन 24 आवर्स उसको कैटर किया जाता है। यानी कि पेशेंट अगर रात को आया, जिस बैच के ड्यूटी में आया, तो उसने अपने सारे के सारे केसेस ऑपरेट करके जाना। तो दिस इज़ यूनिक अबाउट गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल के ट्रॉमा के पेशेंट सेम डे पे ऑपरेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।
गुरकी हॉस्पिटल एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पे किस तरह पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इस वक्त मैं गुरकी हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। ये एक वेल मैनेज्ड डायलिसिस सेंटर है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि पेशेंट्स, क्योंकि डायलिसिस बहुत एक पेनफुल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पेशेंट को एक जो है पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट जो है उनको दिया जाए, और डॉक्टर्स भी यहाँ पे उनके साथ मौजूद होते हैं। और फिर डॉक्टर्स की पेशेंट्स के साथ डीलिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स की जब हम बात करें और फिर ट्रस्ट हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। हॉस्पिटल को ये एजाज़ हासिल है कि जदीद टेक्नोलॉजी से जो वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं वो ये लोग करते हैं। और अभी मैं इनके डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ साइबर नाइफ में, जहाँ के रोबोटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी डॉक्टर आयशा अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि साइबर नाइफ प्रोसेस क्या है? वालेकुम अस्सलाम। सो साइबर नाइफ का जो वर्ड है, साइबर का मतलब है कि इट मींस डिजिटल, और नाइफ का जो वर्ड है ये हाइपोथेटिकली इसके साथ अटैच किया गया है। पर्टिकुलरली उन एरियाज़ पे हाई डोज रेडिएशन वही काम करती है जो सर्जरी काम करती है, विच आर नॉट एमेनेबल टू सर्जरी। सो द वर्ड नाइफ जो है ये इसके साथ हाइपोथेटिकली अटैच्ड है कि हम लोग अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वही लेते हैं जो सर्जन एक सर्जरी के थ्रू लेता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का सेकंड साइबर नाइफ यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो कितने पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट हो रहे होते हैं और कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो इस ट्रीटमेंट से हो सकता है? सो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये फुली फंक्शनल हुआ था एट द एंड ऑफ 2022, और टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोई मोर देन 700 पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं। और इसके अंदर तकरीबन सभी पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं, प्राइमरीली जो बेनाइन है जिनको हम बगैर जड़ों के ट्यूमर्स कहते हैं वो भी, और जो मैलिग्नेंट केसेस होते हैं जो कैंसर इटसेल्फ है उसके अंदर भी हमने बहुत सारे केसेस किए हैं। और साइबर नाइफ पर्टिकुलरली हम लोग ब्रेन में, स्पाइन में, प्रोस्टेट में, कैंसर, लंग कैंसर्स में, पैनक्रियाटिक कैंसर्स में और लिवर कैंसर्स में, जो अर्ली स्टेजेस के कैंसर्स हैं उनके अंदर हम कर रहे हैं। और चंद एक केसेस हैं जिनमें हम स्टेज 4 जो मेटास्टेक्टमी, इवन जो एक इक्का दुक्का को मेट रह गया है विच इज़ नॉट एनी मोर रिस्पॉन्डिंग टू द कीमो या किसी किस्म की रेडिएशन, तो उसके ऊपर फिर हम हाई डोज रेडिएशन साइबर नाइफ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ट्रीटमेंट जो है वो कितने % इसमें सक्सेस होती है? सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि ये किस स्टेज पे पेशेंट आया है और उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। तो जो बेनाइन ट्यूमर्स हो रहे होते हैं उनके अंदर ये 100% तक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और जो कैंसर्स हैं उसके अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर, जैसे पर्टिकुलरली हम स्टेज 1 पे साइबर नाइफ ट्रीट करते हैं तो उसका जो क्योर रेट है दैट इज़ मोर देन 80-90। थैंक यू सो मच मैम। किसी भी हॉस्पिटल में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो टेस्टिंग है उनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। इस टाइम जो है वो मैं गुरकी हॉस्पिटल के लैब में मौजूद हूँ और यहाँ पर जितनी भी टेस्टिंग है वो यहाँ पर हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उनके साथ ये टेस्ट सारे किए जा रहे होते हैं, देखा जा रहा होता है, फिर रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं। देखते हैं कि मज़ीद गुरकी हॉस्पिटल किस तरह जो है वो पेशेंट्स की वेलफेयर और पेशेंट्स डीलिंग में, और उसके अलावा यहाँ पर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करता है। हम आज गुरकी हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे किस तरह पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्डियक सेंटर गुरकी हॉस्पिटल, जिसको भी कुछ ही देर पहले यहाँ जो फर्स्ट इनकी एंजियोप्लास्टी है वो की गई है। और अब ये डिपार्टमेंट जो है ये पेशेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करेगा मज़ीद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से।
एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स जो है उनकी वेलफेयर को किस तरह यकीनी बनाया जाता है, किस तरह यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे डिफरेंट एरियाज़ में पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा होता है। अभी मुझे ज्वाइन किया है मार्केटिंग कंसल्टेंट गुरकी हॉस्पिटल लाहौर मोहम्मद आतिफ खान ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू वालेकुम डिस्कवर अस्सलाम। पाकिस्तान। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो गुरकी हॉस्पिटल है, मैं अगर इसका बहुत बेसिक एक सवाल आपसे पूछूं, क्या मिशन है बेसिकली इस हॉस्पिटल? देखिए, पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अमीरों को तो छोड़िए, जो गरीब लोग हैं वो भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सेस कर सकें। हमारा मिशन बेसिकली ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रोवाइड की जाती हैं वो हम यहाँ गरीब लोगों को दें। और इस सिलसिले में हम लोगों ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 2 अरब रुपए एक्सपेंस किया है टू फैसिलिटेट गरीब लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन बड़ा अच्छा जा रहा है इस लिहाज से। मुझे ये बताइएगा कि गुरकी हॉस्पिटल किस तरह डिफरेंशिएट करता है अपने प्रोसीजर्स में, अपनी फैसिलिटीज़ में बाकी हॉस्पिटल से? देखिए, हम 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक तो हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है। जैसे हमारे पास साइबर नाइफ है, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक है, इक्विपमेंट है जो कैंसर या नॉन कैंसरस ट्यूमर्स को ट्रीट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर हमारे प्रोटोकॉल्स बड़े सख्त हैं। जैसे भी आप हमारे साथ विज़िट कर रही थी, कोई विदाउट एनी प्रॉपर यूनिफॉर्म के एंटर नहीं हो सकता। तो हमारा ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें इन्फेक्शन के रेट्स बहुत कम होते हैं। आप यकीन करें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो इन्फेक्शियस केसेस होते हैं, उनको हम इसलिए ट्रीट कर पाते हैं कि हमारा CSST जो हमारा सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सर्विस डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिवली काम करता है। आपने विजिट भी किया, देखा है, हम लोगों के प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त हैं, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपकी फार्मेसी, जर्नल फार्मेसी है और चीज़ें हैं, मुसाफिर खाना है यहाँ पे, वो उसको कायम करने का क्या जो मकसद था? देखिए, हमारे यहाँ जो फार्मेसी है वो जेनेरिक फार्मेसी है। जेनेरिक फार्मेसी का मतलब ये होता है कि डॉक्टर्स किसी कंपनी का ब्रांड लिखकर या प्रिस्क्राइब करके नहीं देगा। वो एक सॉल्ट बताएगा कि ये सॉल्ट है, ये आपको रिकमेंड किया जाता है। उस सॉल्ट से मुतल्लिक जो भी हमारे पास कंपनीज अवेलेबल होंगी वो फिर हम ख़ुद उसको, हमारे फार्मासिस्ट हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मेसी है हमारे पास, उसमें 40+ फार्मासिस्ट हैं हमारे पास जो काम कर रहे हैं, और सारे बाकायदा सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। मुझे ये बताइएगा, साइबर नाइफ का या डायलिसिस का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, पेनफुल भी होता है, तो कितना ये एक्सपेंसिव होता है और आप लोग फ्री कर रहे हैं किस तरह? साइबर नाइफ जो है ना जी, जैसे मैंने अभी बताया, वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। इसके ज़रिए जो वेस्ट में हो रहा है, जो यूरोप और अमेरिका में ट्रीटमेंट हो रहा है, वो एक ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है तकरीबन 50,000 से $1 लाख $1। हम लोग अब तक 700 से ज़्यादा पेशेंट्स कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट किया। कुछ अमाउंट हमें सेहत कार्ड से मिल जाती है, और बाकी जो गैप होता है वो हम लोग खुद पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आतिफ साहब। आज हमने गुरकी हॉस्पिटल लाहौर को एक्सप्लोर किया, देखा कि किस तरह ये हॉस्पिटल जो है वो जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अगर मैं बात करूँ, मैंने इनका डायलिसिस सेंटर देखा, कार्डियक सेंटर इनका देखा, उसके अलावा यहाँ पे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सेंटर और साइबर नाइफ जो इनका कॉन्सेप्ट है, रोबोटिक ट्रीटमेंट्स यहाँ पे किए जाते हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट और एडवांस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये हॉस्पिटल लाहौर में वाक़या है। और जनरल पब्लिक, सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बहुत महंगे इलाज, क्योंकि पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ एक आम इंसान के लिए ना होने के बराबर है। ऐसे में ऐसे हॉस्पिटल्स होना और वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ और फिर इस तरह का इन्वायरमेंट, जो यहाँ की शफाफियत है, जर्नल फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा पेशेंट्स डीलिंग जो है, पेशेंट डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक इंसान, एक शख्स जब किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, तकलीफ़ से गुजर रहा होता है, तो उसके जो प्यारे होते हैं उनका ना, और यहाँ पर उनके जो लोग हैं जो अपने अटेंडेंट्स आए होते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, उनके लिए एक मुसाफिर खाना भी बनाया गया है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम जूम इन में किसी एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।